हमारे वृंदावन में ज्ञान गुदरी में श्री रामानुज संप्रदाय के एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आचार्य जी। नाम क्या था हमें मालूम नहीं, सब आचार्य जी कहते थे उनको। बड़े पवित्र बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। लगभग शतायुष्य के निकट होकर के ही वे भगवत धाम गए। और यह व्यक्ति संस्कृत भाषा समझता है, उससे हिंदी नहीं बोलते, उससे संस्कृत ही बोलते थे। जो समझे नहीं उससे हिंदी बोलते थे। हमसे भी बड़ा प्रेम था, हम भी कभी कभी उनके पास जाते थे, बढ़िया बढ़िया बात सुनाते थे, हम भी सुनाते थे उनको। एक बार हमसे बोले, आपके जन्म का समय चाहिए हमको। तो हमने कहा आचार्य जी क्या करेंगे? कहेंगे हम ज्योतिष पढ़े हुए हैं, थोड़ा देखेंगे। तो हमने कहा हमारे पास तो है नहीं, हम विद्यार्थी थे। बोले अपने घर से मंगा लो, घर में लोगों को मालूम होगा। हमने महाराज जी से पूछा कि वो ऐसा बोल रहे हैं। बोले बड़े लोग हैं, मांग रहे हैं तो मंगा दो। तो मैंने मंगवाया, दिया उनको। उन्होंने कुछ हिसाब किताब जोड़ा और बोले आपका विरक्त वेश अमुक समय पर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात निकली उनकी। और आप एक आध्यात्मिक जगत के प्रतिष्ठित पद पर आसीन होंगे। ठीक। इसके बाद उन्होंने कहा कि अमुक शनि की दशा खराब आएगी तो आपको एक अकस्मात इतना तीव्र वैराग्य होगा कि सब छोड़ के चले जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा विचार है कि कुछ खराब समय आ रहा है कुछ समय के लिए, तो आप तो ब्राह्मण हो ही, संध्योपासन करते ही हो, अभी से शनि का कुछ मंत्र जप लो, वैदिक मंत्र, शन्नो देवी रविष्टय। तो हमने कहा ठीक है। हमारी एक आदत, हम हर बात पूज्य गुरु जी से पूछते थे, भक्तमाली जी से, सब बात बताना और सब बात उनसे पूछना। तो हमने उनसे पूछा तो महाराज जी ने सब बात सुनी। बोले अपने तो राम जी के शरणागत हैं, अनुकूल प्रतिकूल की ज़्यादा परवाह नहीं है। अब कोई कहेगा राहु का मंत्र जपो, कोई कहेगा केतु का जप। रोज सत्संग, नित्य सत्संग मिला और ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारे लिए संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। जैसे छोटा बच्चा वो कुछ नहीं करता है, माँ के आश्रित होता है, उसकी सारी चिंता परवाह माँ करती है। माँ में कितना वात्सल्य होता है, और भगवान तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। तो जब भगवान चिंता कर रहे हैं तो अब तुम्हें अपनी चिंता करने की आवश्यकता, किसी वस्तु की जरूरत नहीं। भूखा मरता कब है? जब पास में पैसा हो और खर्च नहीं करता तो भूखा मरता है। एकदम रुपए पैसे से संपर्क त्याग करके देख लो, आप भूखे नहीं रहोगे। लेकिन ये बनावटीपन नहीं होना चाहिए, भीतर से पूर्ण त्याग वैराग्य हो। वैराग्य कोई बाहर के प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है, वैराग्य अंतःकरण की वृत्ति का नाम है। तो अनुकूल और प्रतिकूल कुछ भी नहीं, और भगवान के से विमुख प्राणी है, उसके अनुकूल होने पर तो वो कुमार्ग में चला गया, और प्रतिकूल प्रारब्ध आया तो बम्बई चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा, कहो ज़्यादा परेशान होगा तो रेल की पटरी पे सो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, अथवा और अधिक कुमार्ग में चला जाएगा। तो अनुकूल भी प्रतिकूल, प्रतिकूल तो प्रतिकूल है ही है। इसीलिए नवयोगीश्वर कहते हैं हित्वा त्यायास रचिता ग्रहापत्य सुहश्रिय तमो विशंत्यनिच्छन्तो
वासुदेव परांगमुखाः, जो वासुदेव परांगमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं, वे अपने अमूल्य मानव जीवन के समय को नष्ट करके अत्यंत परिश्रम पुरुषार्थ पूर्वक जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, पुत्र स्त्री मित्र धन संपत्ति इसी को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके इसी के संग्रह में लगे रहते हैं। गृहापत्य सुहृच्छ्रिया, और इतना सब करने के बाद भी उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। इतना बढ़िया मकान बनाने के बाद भी उसे छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम, उस बारात में जाना पड़ता है। और अनिच्छन्तः, बिना इच्छा के उसे स्त्री पुत्र घर धन सब कुछ त्यागना पड़ता है। और बिना इच्छा के ही तमो विशन्ति, बिना इच्छा के ही उसको नरकों में जाना पड़ता है, क्योंकि उसने भगवान से विमुख होकर के अपना